देखिए, खोड़ा की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। इन्होंने पूरी देश की जनता के साथ झूठ पे झूठ और लूट पे लूट। आज इनके जो 400 सीट तो छोड़ो, आज इनकी पूरे विपक्ष की ताकत देख के इनके रहे हैं पसीने छूट। आज ये घबराए हुए हैं। आज ये थोड़ा पीछे ले ले। मेरे भारत की नैया, मेरे भारत की नैया क्यों डोल रही मझधार, बिन राहुल गांधी के, बिन राहुल गांधी के इसे कौन लगाए पार। मेरे भारत की नैया क्यों डोल रही मझधार, बिन राहुल गांधी के इसे कौन लगाए पार। अब युवा घूम रहे हैं, वो शिक्षा ढूंढ रहे हैं। अब युवा घूम रहे हैं, वो शिक्षा ढूंढ रहे हैं। आज देश की जनता को नहीं मिलता रोजगार, मेरे भारत की नैया क्यों डोल रही मझधार, बिन राहुल गांधी के इसे कौन लगाए पार। मेरे भारत की नैया क्यों डोल रही सरकार। ये आई सरकार निराली, जनता की हो गई ख्वारी। ये आई सरकार निराली, जनता की हो गई ख्वारी। अब इन पर नहीं रुकते, नहीं रुकते, जनता पर होते अत्याचार। मेरे भारत की नैया क्यों डोल रही मझधार, बिन राहुल गांधी के इसे कौन लगाए पार। मेरे भारत की नैया अब डोल रही मझधार। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, सबके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, सबके हाथ जोड़ रहा हूँ। 24 में लेकर आओ, ले आओ गठबंधन की सरकार। मेरे भारत की नैया क्यों डोल रही मझधार, बिन राहुल गांधी के इसे कौन लगाए पार। मैं पानी के चक्कर में खूब लड़ी हूँ, 1 साल जा करके कहाँ नहीं लड़ी हूँ मैं। अच्छा, हाँ, पूरा एप्लीकेशन लगा रखे नगर पालिका में। आपको किसी ने मुझे नहीं मिल रहा, खरीद के ले रही हूँ मैं। खरीद के? हाँ। भाई कितने का महीने में बढ़ जाता होगा? मैं कम से कम 3000 महीने का पानी लेती हूँ। तो देखो, ये 3000 रुपए महीने का। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुमन लता मेरा। सुमन लता नाम। और ये धर्म बिहार में रहते कहते। किसी ने नहीं सुनी उस टाइम पे, किसी ने नहीं सुनी, ना पार्षद ने सुनी, ना किसी नेता ने सुनी, और ना नगर पालिका वालों ने। क्या चेयरमैन के पास आप नहीं गए थे? गई थी मैं। अच्छा, नहीं। हम ये कहना चाहेंगे, हमारी प्रत्याशी डॉली शर्मा सबसे आगे चल रही है और उसका मुकाबला यहाँ जो है किसी से नहीं है। कैसी बातें करते हो? भाजपा की आंधी चल रही है और आप भाजपा की आंधी हवा में उड़ गई है। कोई आंधी नहीं है, हवा में उड़ गई है आंधी। कोई आंधी नहीं, इंडिया गठबंधन है, सब साथ है और मोदी के जुमलेबाजी सब खत्म होंगे, सब लोग समझ चुके हैं। इसलिए सब लोगों ने खोड़ा से ये आप देख लेना, ये गठबंधन की हमारी प्रत्याशी है जो कांग्रेस पार्टी की, ये सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जाएगी। जो कहते हैं ना, खोड़ा बीजेपी का गढ़ है। पिछली बार हमने 3-4 बार का एमएलए हराया, एमपी हराया, और इस बार देखना 3 बार का इनका बीजेपी का सांसद भी हरा के यहाँ से भेजेंगे। और भैया हमारे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपा शंकर है, खोड़ा नगर प्रभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार पूर्ण खोड़ा बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहा है। एक एक जनता का एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के साथ है इस बार, और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। हम पूरा वादा करते हैं। मोदी जी 400 की पार करते हैं, हम 400 से कई गुना ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, और भी मसाज याद आती है? मंत्री जी, क्या नाम है आपका? मंत्री जी, मेरा नाम सतीश शर्मा, पूर्व मंत्री हूँ। सतीश शर्मा जी, क्या कहेंगे जो आज चुनाव का दौर चल रहा है और तमाम दलों के नेता आप हैं, आपका इंडिया गठबंधन है और एनडीए है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन जीतेगा
क्यों इसलिए जीतेगा। शर्मा जी, भाजपा की आंधी चल रही है, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन। आंधी तुम्हारे घर में चल रही होगी, मीडिया के जो गोदी मीडिया उसके यहाँ चल रही होगी, आंधी कहीं नहीं है। ये देखो वो कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैं कह रहा हूँ 4 से जूते और चप्पल पड़ रहे हैं उन पे, जहाँ जहाँ जा रहे। मीडिया देखो 400 चप्पल पड़ रहे हैं, 400 हार रहे हैं, तो 400 जूते और चप्पल पड़ रहे हैं उन पे। 400 पार की बात कर रहे हैं आप। ये देश की जनता जिन मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री बने, नौजवानों के रोजगार को लेकर के, किसानों की उसकी फसल का उपज का मूल्य देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महंगाई को रोकने के लिए एक भी मुद्दा उन्होंने नहीं पूरा किया। आपका क्या रहेगा, आप बताएं जरा। हमारा आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे राहुल गांधी ने गारंटी दी है, और ये गारंटी शब्द भी इन बीजेपी वालों ने चुराया है कांग्रेस से। जहां जहां गारंटी दी है, चाहे हिमाचल में हो, चाहे तुम्हारे नहीं उसमें अरे कर्नाटक में, तेलंगाना में, जहाँ जहाँ गारंटी दी है वहाँ गारंटी राहुल गांधी ने पूरी की है। और आज जो ये इंडिया गठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब जुड़े हैं, निश्चित रूप से अब के ढूंढे नहीं मिलेंगे मोदी जी कहाँ गए। तो राजेश कुमार है, और हम जो है हमेशा बीएसपी को वोट देते आए हैं, लेकिन इस बारी हम बहन जी को वोट नहीं दे रहे। हम कांग्रेस के साथ हैं और गठबंधन के साथ हैं। समय की पुकार यही है कि ये संविधान खत्म कर देंगे बीजेपी वाले, सब संविधान ही रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो बात असली है संविधान की, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की। जब वही खत्म हो जाएगा तो इंडिया में रहेगा क्या। तो हम अब के, आप झूठ मानोगे, 90% जो बीएसपी सपोर्टर है वो गठबंधन को जा रहा है। तो सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि इनका कहना है, भाई साहब का, मैं हमेशा बीएसपी को वोट देता आ रहा हूँ, और आज संविधान को बचाने की खातिर हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। और भी हमारे साथ भैया हैं, ये आम आदमी पार्टी से। खोड़ा की जनता के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 सालों से अन्याय किया है। आप सोचो, जानवर भी, अगर कहते हैं ना जानवर भी रहता है तो अपनी जगह को साफ करता है। खोड़ा का जनमानस, खोड़ा का इंसान, खोड़ा में रहने वाला जितने भी लोग हैं, 10-12 लाख की आबादी है। खोड़ा की सड़कें देखो, खोड़ा की गलियां देखो, खोड़ा के जालों के तार देखो। खोड़ा, मैं कह रहा हूँ, पानी पीने का पानी मांग रही है जनता। भाजपा के लोग कह रहे हैं हम तो सारा विकास कर दिया। मेरी बात सुनो, खोड़ा की जनता पीने का मांग रहा भरिए। ये 56 इंची सरकार, ये जुमलों की सरकार खोड़ा के जनमानस को पानी नहीं पिला सकती। ये कैसे आपकी योजनाओं को पूरा करेगी। ठीक है, ये जो 34 वार्ड यहाँ पे हैं, हमारे सभासद भाई हैं, जिसमें से मोस्टली इनकी सरकार के पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और वो क्या रीना भाटी क्या थी, वो चेयरमैन। मैं कह रहा हूँ जनता से, इनके घरों के आगे बैठो, इनसे बोलो तुमने हमारे लिए, खोड़ा की जनता के लिए क्या करा। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, ये वो सब अपने मतलब की राजनीति करते हैं। खोड़ा की जनता को न्याय चाहिए, खोड़ा की जनता को सुविधाएं चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, समुदाय भवन चाहिए, मीठा पानी चाहिए, शमशान कब्रिस्तान चाहिए, अच्छा उपचार चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं करेगी, पूरे देश का वोट। क्या आपकी डोली शर्मा सांसद यहाँ से बन जाती है तो जो आप ये कह रहे हैं इन पर खड़े उतरेंगे क्या? डोली शर्मा सांसद बनेगी, ये एक आदमी इनके परिवार की बेटी है, इनकी बहन है, इनकी बहू है, गाजियाबाद की है। मैं कह रहा हूँ बोलने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ खड़े होकर ऐसी चौराहे पे और जनता के बीच में लेके आएंगे और जनता से बोलेंगे अपने कार्य बताओ। पहले खोड़ा विकास कार्यों की शुरुआत खोड़ा से शुरू करवाएंगे। हाँ बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी जो कहती है ना 400 पार 400 पार, तो ये सच्चाई है कि बीजेपी 400 पार जाएगी, पर वो किस चीज में जाएगी। अभी 80 लाख करोड़ रुपए का जो बॉन्ड का घोटाला किया है, उसमें 4000 करोड़ रुपए का और बॉन्ड का घोटाला वो करने वाले हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि 400 पार, यानी कि वो शून्य नहीं लगा रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि बॉन्ड का घोटाला अभी तो हम 400 पार और करेंगे। इसीलिए मैं पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन के साथ जो 28 दल हैं, क्या वो सारे दल बेईमान हैं? उनको
कि एक एक करके वो जेल में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्या बीजेपी में जो जाता है वॉशिंग मशीन में, बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के क्या वो पाक साफ हो जाता है और गंगा नहा लेता है? ये मोदी जी की जो गंगा है ये कैसी गंगा है जो कि इसमें नहाकर आदमी पवित्र हो जाता है? अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जिनको सांसद का टिकट मिला है वो एक नंबर के इंडिया के करप्ट हैं और उनको सांसद का टिकट दिया है। क्या सबसे पहले केजरीवाल से पहले उनको जेल में नहीं डालना चाहिए था? उनको डालना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद सारे लोग धुल जाते हैं, इसीलिए वो सारे के सारे शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है इंडिया गठबंधन को वोट करने का। इंडिया गठबंधन को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें और बीजेपी को मुंह तोड़ इसका जवाब दें, क्योंकि हमारा देश आज उस कगार पर खड़ा है, क्योंकि 93% जो जीडीपी है वो कर्जदार है। सिर्फ 17% बचा हुआ है। अगर देश को बचाना है तो बचा लो। धन्यवाद। हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा है, ईमानदार है। उनका जो प्रत्याशी वो भ्रष्ट है, उस पर अभी भूमाफिया का आरोप लगा हुआ है। एक वीडियो चली थी अभी कुछ दिन पहले। और हमारा जो प्रत्याशी बिल्कुल ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, जीत के वो बहुत काम करेगा। क्या है भाजपा ने करा? क्या है जो भाजपा ने करा हो? कोई गिनवाओ, एक आध काम तो गिनवाओ। सारी गलियां बनानी, सारे रोड बना दे। ये भाजपा ने करा है, ये भाजपा को श्रेय मिला है। अच्छा, श्रेय मिला। जी, ऐसा करने वाले तो कुछ और ही है। मैं खोड़ा के लोगों से वादा करता हूं, जैसे पिछली बार हम लोगों ने आज से, ये तो आज पानी के लिए खोड़ा के लिए परेशान कर रहे हैं। हमने आज से 10 साल पहले लोकपुर बिहार में पानी की टंकी लगवाई, जो 12 साल होने जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चेयरमैन इनका, सांसद इनका, विधायक इनका, वो टंकी को तक ठीक नहीं कर पाए। ये पानी देने की तो बात दूर है, 5 करोड़ की लागत से तार बदलवाए। वो तो कह रहे हैं हमने जमीन खरीदी, उसके लिए प्लांट लगा खरीद लिया, जमीन में कुछ भी ना बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा। ये तार तक बदलवा नहीं सके। आज आप खोड़ा में देखा जहाँ तार सड़कों पर लटके हुए हैं, लेकिन हम खोड़ा जनता से वादा करते हैं जो सुरेंद्र गोयल के टाइम के जो काम अधूरे हैं उन सब कामों को पूरा करेंगे। और जो यहाँ पर 8वीं तक 5वीं तक स्कूल माने उन स्कूलों को इंटरमीडिएट तक करवाएंगे। अगर खोड़ा ने ये बता दिया है, पहली सीढ़ी इनकी बता दी है, चेयरमैन ने बदल दिया है इनका, अब सांसद भी बदलेंगे और इनका विधायक भी बदलेंगे। और भी यहाँ से खोड़ा साहब प्रभारी भी चुने गए, क्या कहेंगे किस बारे में? चुनाव से संबंधित बताइए, कैसा माहौल चल रहा है? आप तो घूम रहे हैं, काफी समय हो गया। इंडिया गठबंधन का माहौल चल रहा है। पक्का कन्फर्म? बिल्कुल कन्फर्म। और एडवोकेट साहब क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन का माहौल है, माहौल आपके सामने है। अब झूठ जो फैलाए वो फैलाने दो। जो बता रहे हैं भाजपा की आंधी चल रही है, क्या कहेंगे? यहाँ से बढ़ते कृपा असली तो यही है। भाजपा की आंधी चल रही तो कैसे आप निकल पाओगे? भाजपा की आंधी चल रही है, लोग टूट टूट के आ रहे हैं उनके। भाजपा की आंधी 400 पार की चल रही है, तो लोगों को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। गली के नेताओं को ले आते हैं, फिर उन्हें राष्ट्र में ज्वाइनिंग कराते हैं, उनकी कहते हैं कि ये इसके बाद लाखों लोग थे, इसके बाद लाखों लोग थे। अगर 400 पार आप जा रहे हैं तो लोग क्यों तोड़ के? गाजियाबाद पार की बात कर रहे हैं, 400 पार तो बहुत दूर है। गाजियाबाद में हमारा, हम फाइट में हैं और हम ये सीट निकाल रहे हैं। लोग खुद इनका विरोध कर रहे हैं। लोग महंगाई से परेशान हैं, शिक्षा से परेशान हैं, हर तरीके से परेशान, नौकरियां नहीं है। आम आदमी को क्या चाहिए? पानी। क्या यहाँ पानी है? संतरी से लेके मंत्री तक इनका। उन्होंने 70 टैंकर लगा दिया, आप कह रहे हो पानी नहीं है। खोड़ा में कितने मकान हैं? 70 टैंकर लगा। 47,000 मकान है खोड़ा के अंदर, आप जानते हैं? 45,000। कितनी आबादी है खोड़ा की? तो 70 टैंकर लगवा तो दिया। ऑन पेपर 2,25,000 वोट हैं इनके। तो क्या 70 टैंकर जो हैं, 70 टैंकर से सारे सब में पानी हो जाता है? जनता तो कह रही है पानी हो रहा सब में। और अब मैं असलियत बता दूं, टैंकर की जो बात करते हैं ना, एक दिन में कितनी कंप्लेंट करते हैं? 10 से 15 कंप्लेंट करते हैं। एक टैंकर कितनी देर में भरता है? 3 घंटे में भरता है। तो कितने टैंकर चलाते हैं ये? 9 से 9 उनकी ड्यूटी रहती है। खोड़ा को पानी नहीं दे पा रहे, संतरी से मंत्री होकर ये ब्लूप्रिंट नहीं बना पा रहे, तो करेंगे क्या ये? आप ये बताएं। यहाँ कैसे खड़े हैं? मैं खड़ी हूँ यहाँ ये देखने खड़ी हूँ कि हो क्या रहा है। अच्छा, देखने आए हो? और मैं इसलिए भी खड़ी हूँ कि यहाँ पे जो रैली हो रही है कि किस लिए हो रही है। तो किसी पार्टी से हो कि वैसे ही हो आप? पार्टी से तो देखो मैं 7 साल नेता रही हूँ दिल्ली में पहले। अच्छा। अब मैं नेता नहीं हूँ। रहते कहाँ हैं आप? मैं खोड़ा में धर्म बिहार में रहती हूँ। मैं तो इनसे पानी की समस्या के बारे में बात कर रही हूँ। पानी की समस्या है? मेरा केस बहुत बड़ा। आप कह रहे पानी की समस्या को हम करें और उन्होंने 70 टैंकर लगा दिए, क्या बात करते हो आप? उन जाके देखो ना कैसे पानी मिल रहा है।
टैंकर तो मैंने देखे हैं, टैंकर पीने के लिए मिल रहा ना, मेरे घर में वो ही नहीं है, बोरिंग ही नहीं है। नहीं है। हाँ बहन जी, क्या कहना चाहती, क्या नाम है आपका? हमारे नाम रेणु शर्मा है। रेणु शर्मा, क्या कहेंगे? हाँ बताएं। हम लोधी चौक से आए हैं। हाँ बताएं। हमारे इधर आधे में सप्लाई की पानी आए हैं, आधे में नहीं आए हैं। आधे में नहीं आता? नहीं आए। 13 घर हम लोग। यहाँ खोड़ा के नेता कहते मैंने 70 टैंकर लगवा दिया पानी के लिए, आप कह रहे हो पानी नहीं है। बात दीजिए, 70 टैंक लगवाए, लेकिन कोई गली में जाते हैं, रोड पर रहते हैं, लेकिन हम लोग 13 लोग मिलके समरसीबल करवाए हैं। अगर सप्लाई के पानी आवे तो हम लोग काहे को समरसीबल करवाएंगे? कभी बत्ती रहे, कभी चल जावे, 13 लोग। अब आपको ये टोपी इन्होंने वैसे ही लगा दिया, कोई पदाधिकारी क्या हो? अगर जीतेंगे, प्रियंका हो, डोली हो, तो लगाएंगे। किसको जिताओगे? कांग्रेस को जिताओगे या भाजपा को जिताओगे? किसे जिताओगे? अब भाजपा जीते या डोली जीते या प्रियंका। लेकिन टोपी तो आपने कांग्रेस की लगा रखी है। हाँ, तो प्रियंका ही क्या है? पिछले साल भी प्रियंका के थे। अच्छा। इस साल भी हम प्रियंका के हैं। लेकिन हमको कुछ भी हो, हमें पानी मिलना चाहिए। और भी हैं, ये कोई नहीं बोलना चाहेगा, ठीक है। अब कितना बिस्लरी खरीद को पियेंगे? अच्छा। 10 रुपए घर ऊपर पहुंचाएंगे, 15 रुपए इसमें पहुंचाएंगे, 10 रुपए। पानी आप खरीद के पीते हो? हाँ, खरीद के पीते हैं। तो जो टैंकर आते हैं उनमें पानी नहीं मिलता है? टैंकर का पानी भीड़ इतना लग जाते हैं तो क्या मिलेंगे? अच्छा। भीड़ इतना मिल जाएंगे जो क्या मिलेंगे, तो इसलिए हमको टैंकर का पानी लेने पड़ते हैं। चलो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी खबरें आपको बराबर दिखाते रहेंगे।